खत्म हुआ पूरा परिवार। चारपाई पर दो बच्चियों का शव, जमीन पर मां का मिला शव, वहीं फंदे पर लटका था नागेश का शव। जौनपुर में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या, फिर टेंट व्यापारी ने फांसी लगाकर दी जान। एक ही कमरे में मिले पांचों के शव, कमरे में मिले डायरी में सुसाइड नोट पर क्या लिखा मिला, जानेंगे इन सवालों के जवाब को इस खबर में। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से है। जौनपुर में टेंट व्यापारी ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। बुधवार सुबह उसका शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला, जबकि उसी कमरे में बेड पर पत्नी और 3 बच्चों की बॉडी पड़ी थी। व्यापारी नागेश ने गांव के प्राथमिक स्कूल में नौकरी के लिए 7 लाख रुपए दिए थे। पैसे और नौकरी दोनों न मिलने के कारण उसने ये कदम उठाया है। घटना मड़ियाहू तहसील के जयरामपुर गांव की है। पत्नी के सिर पर चोट के निशान थे, ऐसा लग रहा था कि उसे लोहे की रॉड से मारा गया है। वहीं बच्चों के गले पर काले निशान थे, उन्हें गला दबाकर मारा गया है, ऐसा लग रहा था। पुलिस ने बताया कि जयराम गांव में टेंट व्यवसायी नागेश विश्वकर्मा का परिवार रहता था। मंगलवार रात तक उनके घर पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन बुधवार सुबह 10 बजे के करीब उनके घर का दरवाजा नहीं खुला तो इस पर पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने नागेश के चचेरे भाई सोनू विश्वकर्मा को फोन करके सूचना दी। इसके बाद आनन फानन में चचेरे बड़े भाई नागेश के घर पहुंच गए। दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव। दरअसल आपको बता दें कि नागेश का घर अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद जब खिड़की से झांक कर देखा तो पूरे मामले का पता चल गया। कमरे के अंदर नागेश का शव फंदे पर लटक रहा था। नागेश की पत्नी और तीनों बच्चे बेड पर बेसुध हालत में पड़े हुए थे। भाई सोनू ने अन्य परिजनों और पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी, साथ ही खुद ही दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया। घटना की जानकारी होने के बाद एसपी जौनपुर अजय पाल, एएसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने बताया कि कमरे के अंदर से नागेश की 2 बेटियां निकिता, आयुषी और बेटा आदर्श का शव बरामद हुआ है। तीनों के शव बेड पर पड़े थे। थोड़ी दूरी पर पत्नी राधिका का भी शव पड़ा मिला। बच्चों के गले पर कपड़ा लगा हुआ मिला है। नागेश ने गला कसकर बच्चों को मारा है, फिर पत्नी का भी गला कस दिया है। पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से भी हमला किया गया है। कमरे के अंदर मिले डायरी के अंदर सुसाइड नोट में क्या लिखा मिला, एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कमरे में अलमारी से एक डायरी मिली है, जिसमें नागेश ने लिखा है कि वह स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या का जिम्मेदार है। उसने लिखा है कि नेहड़िया निवासी भानु प्रताप विश्वकर्मा के जरिए वह शिव आश्रय सिंह से मिला था। शिव आश्रय का सरजू प्रसाद माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय है। शिव आश्रय ने नागेश को स्कूल में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए नागेश ने 7 लाख रुपए भी शिव आश्रय को दिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद शिव आश्रय आनाकानी करने लगा। उसे ना नौकरी मिली, ना ही शिव आश्रय पैसा लौटा रहा था। इस वजह से नागेश परेशान था। तनाव में आकर उसने हत्या और खुदकुशी कर ली। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस संबंध में मृतक के भाई सोनू ने थाने में लिखित तहरीर दी है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं एसएसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह को। उन्होंने क्या कुछ कहा है मामले को लेकर, आप भी सुनिए। नया मोड़ आया है, उसके बारे में बताएं। जयरामपुर में जो मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा स्वयं और अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या करके स्वयं उसने जो आत्महत्या की है, उस प्रकरण में मौके से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उनकी छानबीन के दौरान मृतक के भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा के मौजूदगी में एक पतली सी कॉपी भी मिली है, जिसको चेक किया गया तो उसमें मृतक नागेश विश्वकर्मा के द्वारा यह लिखा गया है कि वो स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या का जिम्मेदार है और उसके द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि
भानु प्रताप विश्वकर्मा पुत्र वंशराज निवासी सलारपुर थाना नेवड़िया के माध्यम से उसने शिव आश्रय सिंह पुत्र स्वर्गीय सरजू प्रसाद सिंह, जो ककोरी जलालपुर के रहने वाले हैं, जिनका विद्यालय सरजू प्रसाद कन्या पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय है, उसमें चपरासी की नौकरी के नाम पर उसने 7 लाख रुपए शिवाश्रय सिंह को दिए थे। लेकिन शिवाश्रय सिंह न तो ये पैसा वापस कर रहे थे, न तो नौकरी दिए। ये पैसा भानु प्रताप विश्वकर्मा ने मध्यस्थता करके उनको दिलवाया था। इसी कारण से परेशान होकर मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। इसकी लिखित तहरीर भी मृतक के सगे भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा द्वारा दिया गया है और जो कॉपी में सुसाइड नोट मिला है उसको संज्ञान में लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है समुचित धाराओं के अंदर। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, उनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।